हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जी, आज जब मैं सुबह काम कर रही थी तो मेरा जो यूट्यूब है उस पे ऑटो प्ले लगा हुआ है, ऑटो प्ले ऑन किया हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि एक वीडियो ख़त्म होगा तो दूसरा वीडियो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, मैं कुछ काम करती होती हूँ तो फिर हाथ नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप वीडियो स्टार्ट होता है। तो उसी मिनट में कि भाई हमें अगर वो वीडियो स्टार्ट हो गया है और हमें नहीं देखना होता है तो हम उसे फिर बैक करके कोई और वीडियो देख लेते हैं। तो वही करने के बीच में जो टाइम था उसी इतनी ही 1-2 मिनट ही थी कि मैं काम कर रही थी, वो छोड़ के मुझे वो चेंज नहीं करना था। वो 1-2 मिनट का ही मैंने जो सुना और मैं थम गई वहाँ पर कि 2 मिनट और सुन लिया और ज़्यादा मुझसे नहीं सुना गया। तो इसमें देखिए इनकी बेशर्मी की हदें देखिए आप, कि अब तक सिर्फ ये प्रीतों को पहले टारगेट किया करती थी, प्रीतों की भाभी को टारगेट किया करती थी, इसकी बहन को, भाई को, इन्हें टारगेट। फिर बीच में इनका टारगेट बनी थी प्रीतों की मॉम। उसके बारे में कितनी गंदी गंदी बातें की गई थी, गंदे शॉट बनाए गए हैं। पता नहीं प्रीतो इनको कॉपीराइट क्यों नहीं देती है कि इतने गंदे शॉट बनाते हैं इसकी माँ के बारे में, इतने गंदे उसके पीछे गीत लगाते हैं। तो प्रीतो पता नहीं उन्हें क्यों कॉपीराइट नहीं देती है। चलिए, उसके बाद आज जो बातें हुई मुझे इतनी शर्म आई, इनकी बातें सुन के खून खौलने लग गया। इनका कहना ये था, आज का टारगेट बना था प्रीतो का बेटा यानी कि सिद्ध। अब सबको पता है सिद्ध हमें यहाँ पर दिखता है, नहीं दिखता। कभी कभार उसकी आवाज़ आती है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिद्ध वहाँ पर होता है और बातें करता होता है। तो प्रीतो क्या करती है, जब खुद बातें करती होती है तो वहाँ पर वो म्यूज़िक लगा देती है उस चीज़ों में। देखिए इस तरह से आते हैं बीच में दखल अंदाजी करने, आप सुन रहे होंगे आवाज़ें। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर आई हुई थी कोई एक मोहतरमा, मुझे लगता है वो लास्ट लेवल की जो लेडी कहा जाएगा वही थी। क्योंकि किसी माँ और बेटे के बारे में इतना बुरा सोच सकते हो आप, और उसे जिसे आप देखते हो कि कितनी सीधी सादी गांव की फैमिली है और आपने उसे क्रिमिनल फैमिली बना के रखा है। वहाँ पर वो मोहतरमा बोल रही थी कि भाई देखिए, अब मुझे प्रीतों का मैंने एक पैटर्न है जो मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया है। और उससे पहले पता है क्या हुआ, इसका पैटर्न कैसा है, मैंने कुछ दिन पहले ही देखा एक अमेरिका का किस्सा, जहाँ पर एक माँ होती है वो अपने बेटे को जानबूझकर बीमार कर देती है और ऐसे ही कर कर के उसे अस्पताल एडमिट करती है। बहुत सारा उससे कहा, फिर उसने वो सीरीज लगा हुआ था बच्चे को और फिर उसमें उसने नमक वाला इंजेक्शन डाल दिया और बच्चा। इस हद तक की बेशरम लेडीज है जो, उसका कहना ये था कि प्रीतो इसे उस लेवल की लेडी लगती है। आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें आगे भी बात कर लेते हैं। तो उनका ये कहना था, फिर इनका कहना ये था कि कुछ समय पहले और एक केस बना था, वहाँ पर भी वो लेडी ऐसे ही करती थी, अपने बच्चे को ऐसे ही वो बीमार कर देती थी और बीमार ना हो फिर भी डॉक्टर के पास लेके जाती थी। तो वो ज़्यादा गोलियां खाने की वजह से उस जो बेटा था या बेटी थी कुछ था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसे कोई बीमारी थी वो लग गई क्योंकि उसे गोलियां खिलाई जा रही थी बीमार ना होने के बावजूद भी। तो फिर पुलिस को पता चला या कुछ हुआ तो उसे भी गिरफ्तार कर दिया। फिर वो लेडी का पता नहीं क्या हुआ, उसकी बच्ची अब जाके उस सारी चीज़ों में से बाहर आई, उसके साथ बहुत नुकसान हो गया। इस मैटर को भी इन्होंने प्रीति के साथ डाल दिया। इनका कहना है कि ये सारे मैटर में जो चीज़ें हो रही हैं वो प्रीति के पैटर्न से मुझे नज़र आती हैं, मैंने नोट किया है। और आप लोग भी नोट कीजिएगा कि जब भी कोर्ट की तारीख होती है तब ये उसके 3-4 दिन पहले ही ये चली जाती हैं, बच्चे को दवाखाने ले जाती है और वो कहती है कि बेटा बीमार है तो मैं दवाइयाँ लेने आई हूँ, बेटा बीमार है मैं दवाइयाँ लेने आई हूँ। ऐसा ये करती हुई नज़र आती है और फिर ये कोर्ट नहीं जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ये भी अपने बेटे के साथ कुछ ऐसा ना करती हो, क्योंकि पैटर्न पूरा इसका ऐसा ही है। और ऊपर से ये तो दिमागी तौर पर भी कुछ साइको या कुछ कहा था, ऐसे ही
दिमाग की है, क्योंकि इसे अपनी जो बंकू के प्रत्यय जो अपनी है वो निकालने के लिए इसे ये लेवल तक ये जा सकती है। यानी आप देखो कि प्रीतियों को इन लोगों ने पागल बना दिया है, उसे क्रिमिनल बना दिया है कि वो अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती थी, जबकि वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए 20 दिनों में ही अपने ससुराल से यहाँ आ गई थी। और ये मोहतरमाएँ जो बातें करती हैं, इन्हें शायद बंकू का इतिहास नहीं पता है कि यही बंकू था जिसने प्रीतो को ब्लैकमेल किया था कि अगर हमारी बातें तुमने नहीं मानी तो मैं बच्चे को ऐसे ही जान कर लूँगा। या फिर इसकी माता जी ने, जो बंकू की माता हैं, उन्होंने बच्चे को लेकर बेड पर पटक दिया था। ये सारी चीज़ें आज भी अगर आप जाओगे तो प्रीतो के जो पुराने वीडियो हैं, जहाँ पर जो बातें होती थी, एक दूसरे की जो बुराइयाँ निकलती थी, क्या क्या हुआ था, वो उस बातों में प्रीतो ने ये सारी चीज़ों का जिक्र किया था। और वो सारी बातें चलिए फिर भी ठीक है। फिर इनका कहना अब आगे क्या था कि भाई देखिए कि वो, अब देखिए हम सब देख रहे हैं, प्रीतो बच्चे को नहीं दिखाती है, मगर पता नहीं इन्हें कहाँ से दिख गया कि बेटा 4 साल का हो गया, उसे डायपर, अभी तक डायपर पहनाती है। बंकू को इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए कि बच्चा 4 साल का हो गया मगर उसे दूसरी सारी चीज़ें नहीं सिखाती। जैसे कि बच्चा अगर इतना 8-10 महीने का होता है तो हम बच्चे को सिखाते हैं कि देखो तुम्हें इशारा करके बताओ, तुम्हें पीपी आई है, तुम्हें बाथरूम जाना है तो तुम इशारा कर कर ऐसे बताओ, और बच्चे वो चीज़ें बताते हैं जब बोल नहीं सकते हैं तो किसी ने कहा कि नहीं, इसका बेटा तो पूरी लाइन बोलता है और अच्छे से पूरी बातें बताता है, मगर इस बच्चे को वो चीज़ें इसने सिखाई ही नहीं। डायपर, अभी तक उसे डायपर पहनाती है, और उसको खाने के लिए आजकल सर्दियों में कितने सारी चीज़ें निकली हुई है, ये अपने बेटे को क्या खिलाती है, ये कुछ बनाती ही नहीं है बेटे के लिए। उसे भी जो ऐसा अनहेल्दी नाश्ता जो करते हैं वही बच्चे को करा देती है, सूप और ये चीज़ें नहीं खिलाती। बार बार देखो तो वो पोटैटो टिक्की बना देती है और वो खिला देती है, बच्चे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। तो और देखिए ऐसी सीजन में भी ये बच्चे को लेकर अब वहाँ पर चली गई है, और बच्चा इतना बड़ा हुआ, अभी भी उसे सरकारी स्कूल में डाला है। कुछ दिन तो बच्चा स्कूल गया, अब तो स्कूल भी नहीं जाता है। तो देखिए जहाँ पर हमें दिखा ही नहीं देता है, इनविजिबल है प्रीतो का बेटा। तो इनविजिबल जब चीज़ें हैं तो इन्हें कैसे वो चीज़ें नज़र आ गई, इन्हें कैसे पता चला कि प्रीतो का बेटा अभी तक डायपर पहनता है कि नहीं पहनता है, प्रीतो उसे क्या खिलाती है, क्या पिलाती है। क्योंकि प्रीतो अपने वीडियो में नहीं दिखाती है कि वो अपने बच्चे को क्या खिलाती है, क्या पिलाती है। प्रीतो ने अपने वीडियो में ये भी नहीं बताया कि ये अपने बच्चे को वहाँ पर टॉयलेट में ले जाती है कि वहीं पर डायपर से ही काम चलता है, ये भी अपने वीडियो में नहीं बताया है। बच्चे का खाना पीना नहीं बताया है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, ये चीज़ें भी प्रीतो ने अपने वीडियो में नहीं बताई है। तो ये जो अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर बैठी हुई लेडीज़ हैं, इन्हें कैसे पता चला कि इनके घर पे इनके बेटे के साथ क्या होता है। तो क्या ये भी जो बंकू का कहने था उसी तरह प्रीतो के पलंग के नीचे चिपकी हुई है, जो वहाँ से इसे ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि प्रीतो क्या करती है और क्या नहीं करती है। जो माँ अपने बच्चे के लिए आज सिंगल मॉम बनकर क्या क्या चीज़ें करती है वो हम सब ने यहाँ पर देखी है। और आपको पता है ये पढ़ाई वाला मैटर, एजुकेशन और स्कूल में डालना है, ये सारी चीज़ें क्यों निकली है, क्योंकि ये पॉइंट इसलिए यहाँ पर चल रहा है क्योंकि बंकू ने डाला है। उसे जानना है कि बच्चे का इसने क्या किया है, कौन से स्कूल में एडमिशन लिया है नहीं लिया है, या फिर बंकू को कहीं से पता चल गया है, क्योंकि पास वाला ही गांव है तो शायद इसे कहीं से पता चल गया होगा कि बच्चे को ये यही स्कूल में पढ़ाने वाली है। तो उस पॉइंट का ये कंटेंट बनाकर यहाँ पर यूज़ करता है, और ये अपने जो भी सपोर्टर चैनल हैं उन सबको ये चीज़ें ये बांटता फिरता है कि भाई ये पॉइंट आप यूज़ करो, नहीं तो सब चैनल पर एक साथ सबके दिमाग में एक ही बात कैसे क्लिक करती है कि भाई बंकू ये बच्चे का एजुकेशन के टाइम पर ये कर दिया, और अभी जो फॉर्म भरने की रजिस्ट्रेशन की डेट है और ये यहाँ पर चली गई वहाँ पर चली गई। जब बंकू घूमता फिरता है तब इनके मुंह में से आवाज़ नहीं निकलती है, और प्रीतो अगर कहीं गई
तो इनके पेट में तुरंत दर्द होने लगता है। क्या कैसी बातें उनके बारे में कर रहे हो। मुझे आज का ये सुनकर इतना बुरा लगा कि हम सब ने देखा है प्रीतो का स्ट्रगल। वो अपने बच्चे के लिए, वो तो यहाँ तक कहती है कि मैं तो अपने बच्चे के लिए उसकी माँ बनकर ही, माँ भी बनूंगी, बाप भी बनूंगी, मुझे तो अब शादी ही नहीं करनी है, मेरा बेटा ही मेरी लाइफ है। मगर इन चिंदड़ियों को देखो, और इनका जो ये बंकू है जिनके सपोर्ट में ये खड़ी हैं, वो तो आए दिन गाता रहता है मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी। शादी के नाम से उछलता कूदता रहता है इनका बंकू। और एक वीडियो में तो बंकू ने क्लियर भी कर दिया था कि शादी तो होगी, शादी तो करेगा बंकू, मगर अब होगी कोर्ट मैरिज। अब घोड़ी नहीं चढ़ेगा दोबारा बंकू, दोबारा सहरा नहीं बनेगा, मगर शादी तो करेगा। तो शादी के नाम से उछलने वाला बंकू किस तरह की हरकतें करता है। और आपको पता नहीं, यहाँ पर जो सीधा साधा बंकू दिखता है, किसी ने इनका ये जो चीज़ें हैं ना बंकू की, जो इसकी जो पैटर्न है बंकू की, वो किसी ने पकड़ ली है। वो मैं अभी ही कम्युनिटी पे डाल दूंगी, जब ये वीडियो डालूंगी तब कम्युनिटी पे मैं डाल दूंगी कि वहाँ पर किसी ने कहा है। अब पूरा जो कमेंट है मुझे समझ में नहीं आया, वो कम्युनिटी पे मैं डालूंगी, आप लोगों को समझ में आए तो आप रिप्लाई कर बता सकते हो। वहाँ पर थोड़ा बहुत ही मुझे समझ में आया कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ये चीज़ों को हैंडल नहीं करते हो, तुम उसको इस तरह से बढ़ाते हो, ऐसा किसी ने कमेंट किया है। यानी कि बंकू की जो पैटर्न है वो लोग भी समझ गए हैं। और जो ऐसे कमेंट आते हैं, आप बाद में जब जाते हो बंकू के चैनल पर, वो कमेंट नहीं होते हैं, वो तभी होते हैं जितने टाइम पर वो वहाँ पर बैठा नहीं होता है। बैठता है तो तुरंत वो कमेंट, कहते हैं ना प्रीतो कमेंट तुरंत बैठी रहती है, पूरा दिन कमेंट उड़ाती रहती है। ये काम इनका बंकू भी करता है। आप देखिएगा प्रीतो के चैनल पर आपको फिर भी मिलेंगे नेगेटिव कमेंट, क्योंकि उसे टाइम नहीं मिलता, तब वो कमेंट को डिलीट नहीं करती है। मगर ये बंकू है जो कमेंट डिलीट करता हुआ नज़र आता है। और मैं तो कहूँगी जिसने आज ये बातें कही वो माँ के नाम पर धब्बा है। और जो चीज़ें इसने यहाँ पर कही ना, वो सारी चीज़ें उसके माइंड में चलती है। ये औरत है वो साइको औरत है, तभी वो दूसरे के बारे में इतने हद तक सोच सकती है कि कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है। जिन्होंने किया है उनकी बातें नहीं हैं, मगर जो हम और प्रीतो की फैमिली और प्रीतो को हम देखते हैं, उस लड़की को देखकर कौन कह सकेगा कि वो अपने बच्चे के साथ इस तरह का करेगी। जब 15 मिनट का वीडियो देखकर आप जज कर लेते हो कि इनके घर में क्या क्या कुछ चल गया है, आपको उनके अत्याचार दिखने लग जाते हैं, तो क्या 15 मिनट के वीडियो में आपको पता नहीं होगा कि प्रीतो कैसी है, वो एक अच्छी माँ है कि नहीं है। वो जब अपना बच्चा भी नहीं दिखाती है, मगर आपको सब चीज़ें दिख जाती हैं यहाँ पर। और उल्टी सीधी बातें, कहीं का किस्सा होता है, यहाँ पर हर किस्से को उठाकर यहीं पर आपको डाल देना होता है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने की है, यानी प्रीतो ने भी की होगी। किस तरह की साइको लेडी हो आप लोग कि हर दफ़े आपको अपना घर नहीं देखना होता है, पूरा 5-5 घंटे आपके पास होते हैं जिसमें बैठकर सिर्फ प्रीतो पुराण ही आपको करना होता है। उसकी बुराई, वो बुरी माँ है, वो ये कर सकती है, वो कर सकती है, अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हो। और आपको देखने वाले 2-3 हज़ार लोग जो होते हैं वो भी शायद ऐसे ही होंगे, तभी आपकी बातों में आकर वो मज़े लेते हैं। नहीं तो कमेंट कर आपको सुना दे तो दूसरी दफ़े आप ऐसी बातें ना करो। जो सुनने वाले हैं, कमेंट करने वाले हैं, वो कम से कम इतना तो बोल सकते थे कि आपको किसी माँ के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। वो गांव की सीधी सादी लड़की है, वो इस हद तक कैसे जा सकती है जो अपने बच्चे में उसकी जान बसी हुई है। उसका ही बाप देख लो, आज भी जैसे बैचलर हो उस तरह से घूमता फिरता है। कोई जवाबदारियाँ हैं उसमें? नहीं है। सिर्फ वीडियो बनाना होता है तब बाप की जवाबदारियाँ होती है, नहीं तो भाई हम आज़ाद बंदे बनकर घूमता फिरता होता है, उसके लिए कुछ नहीं होता है। साइको तो तुम्हारा बंकू है सबसे ज़्यादा, तुम और तुम्हारे बंकू दोनों ऐसे हो, क्योंकि ऐसे षड्यंत्र तुम लोग ही रच सकते हो। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। आप लोगों की भी जो राय हो आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।